हेलो, स्वागत है आपका आज सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में आज हम लासा मासा की 7वीं वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम टाइप नंबर 7वां यहाँ पर देखने वाले हैं। तो टाइप नंबर 7वां आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने टाइप नंबर 6वां कंप्लीट नहीं किया है तो टाइप नंबर 6वें की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर जाकर आप टाइप नंबर 6वें को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 7वां। और टाइप नंबर 7वें का पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल करने के पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है। फॉर्मूला क्या है वो देखिए फॉर्मूला आपका बनता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले के द्वारा हम सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए देखिए टाइप नंबर 7वां और टाइप नंबर 7वीं का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं, पढ़ के सुनाता हूँ सवाल क्या है। देखिए सवाल आपका है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है, मासा आपका 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है आपका होगा 1296। यदि उनमें एक संख्या आपकी 864 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक, तो दूसरी संख्या में बताना है। देखिए दूसरी संख्या आपकी कितनी होगी, मतलब मासा आपका कितना है 96 है, लासा आपका कितना है आपका होगा 1296। पहली संख्या 864 है, दूसरी संख्या निकालना है। चलिए देखिए इस फॉर्मूले में हम मान फिट करने वाले हैं। इस फॉर्मूले में मान फिट करने वाले देखिए देखिए मैंने कहा पहली संख्या क्या है, पहली संख्या की जगह पे रख देंगे। पहली संख्या क्या है उसकी जगह पे रख देंगे। तो मैंने कहा पहली संख्या 896 है, तो पहली संख्या की जगह पे मैंने लिख दिया 896। ठीक, दूसरी संख्या में निकालना है तो इसी प्रकार से लिख देंगे हम दूसरी संख्या। ठीक, बराबर एलसीएम कितना है, लासा कितना है आपको होगा 1296 आपका लासा है। फिर गुणा मासा कितना है, एचसीएफ कितना है आपको होगा 96 है, तो 96 हमने एचसीएफ की जगह पे रख दिया। मान फिट करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक, मान फिट करना है, नॉर्मल सवाल है, बहुत स्पीड में करने वाले हैं। ठीक, छोटे छोटे सवाल है। चलिए देखिए देखिए काटा पीटी कर देते हैं। एक काम करते हैं 12 से काट दें, 12 से काट देते हैं। देखिए ये कितनी बार कट जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, ये कितनी बार कट जाएगा 12 सत्ते 84 होता है ना, 12 सत्ते 84, बचा कितना 2, 12 दूनी 24। ठीक, देखिए 8 नम 72, 9 बार कट जाएगा, 8 नम 72 9 बार कट जाएगा, 9 से काट देंगे। देखिए 9 एकम 9। ठीक, कितना बचा 3 बचा, 9 चौके 36, कितना बचा 3 बचा, 9 चौके 36, 144। मतलब 9 का भाग जब हम 1296 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 144 बार जाएगा। तो मैंने कहा दूसरी संख्या आपकी क्या निकाल आएगी, आपका होगी 144। दूसरी संख्या आपकी क्या निकल आएगी, आपका होगी 144 निकल आएगी। ठीक, देखिए नॉर्मल सवाल था। पहली संख्या का मान दिया था 864, पहली संख्या की जगह पे रख दिया, गुणा दिया है, गुणा लगा दिया। दूसरी संख्या में निकालना है। ठीक, एलसीएम लासा कितना दिया है 1296, लासा की जगह पे रख दिया। मासा कितना है 96, मासा की जगह पे रख दिया। देखिए 12 से काट दिया, 12 अट्ठे 96 होता है, 12 से काटा। देखिए 12 सत्ते 84 होता है, बचा तो 12 दूनी 24, 72 बार कट जाएगा। देखिए 8 नम 72, 9 बार कट जाएगा, 9 का भाग देंगे 1296 में तो कितनी बार जाएगा 144 बार। ठीक, देखिए 9 एकम 9, 3 बचा, ये कितना हो गया 39 हो गया, 9 चौके 36 4। ठीक, मैंने कहा फिर कितना बचा 3 बचा, फिर 9 चौके 36 4, तो 144। तो मैंने कहा दूसरी संख्या आपकी निकल आएगी 144। ठीक, दूसरी संख्या आपकी 144 से निकल आएगी। चलिए मैंने कहा क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे सवाल लिए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नॉर्मल से नॉर्मल और हार्ड से हार्ड सवाल यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए देखिए पहला सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए पहला सवाल आपका हो गया कंप्लीट। देखिए सवाल नंबर दूसरा, और सवाल नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए पढ़ के सुनाता हूं। सवाल है आपका, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2079 है और उनका महत्तम समापवर्तक 27 है। यदि उनमें से एक संख्या आपकी 189 है तो दूसरी संख्या में निकालना है। चलिए देखिए उसी प्रकार का सवाल है।
ठीक उसी प्रकार का सवाल है जो मैंने फर्स्ट सवाल को किया है, उसी प्रकार का है। ठीक नॉर्मल सवाल है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए पहली संख्या कितनी है 189, तो पहली संख्या के स्थान पर रख देंगे हम 189। दूसरी संख्या निकालनी है, चलिए बराबर एलसीएम लासा कितना दिया है, लासा आप कहोगे 2079 आपका लासा है, 2079 आपका लासा है, और मासा कितना दिया है आप कहोगे मासा हमारा है 27। ठीक ध्यान से समझना, ध्यान से। चलिए देखिए मैंने कहा पहली संख्या का मान 189 है, दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम लासा का मान दिया है 2079 और मासा का मान दिया है 27। मान फिट कर दिया, मान फिट कर दिया। चलिए देखिए देखिए सॉल्व करते हैं, काटा पीटी करते हैं। देखिए मैंने कहा एक काम करते हैं 3 से काट देते हैं। देखिए 3 नम 27 होता है, तीन 18 होता है, 3 त्रिका 9 होता है। देखिए 9 7 63 होता है, 7 बार कट जाएगा। ठीक 9 7 63 होता है, 7 बार कट जाएगा। मैंने कहा 7 से हम काट देंगे 2079। देखिए काट देते हैं, मैंने कहा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना, बचा कितना आप कहोगे 6। कितना बचा, 6 बचा ना। ठीक ठीक तो मैंने कहा 7 नम 63, 7 नम 63, बचा कितना 4, 77 49। ठीक कितना 77 49। तो मैंने कहा दूसरी संख्या आपकी क्या निकल आएगी, आप कहोगे 297। दूसरी संख्या आपकी निकल आएगी 297। मैंने कहा देखिए पहली संख्या का मान 189 रख दिया, दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम लासा का मान दिया है 2079 गुणा मासा का मान 27 है। चलिए देखिए 3 से काट देंगे 9 बार कटेगा, 3 से काट देंगे 63 बार कटेगा, 9 से काट देंगे 7 बार कटेगा, और 7 से काट देंगे तो 297 बार कटेगा। दूसरी संख्या का मान कितना निकल आया आप कहोगे 297। ठीक मैंने कहा कि सवाल नंबर दूसरा और सवाल नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक समझ में आया कि नहीं बोलो, समझ में आया। चलिए देखिए अगला सवाल, तीसरा सवाल देखने वाले हैं। चलिए 2 सवाल कंप्लीट हो गए। चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा, और सवाल नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल को सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक चलिए देखिए सवाल क्या है आपका, सवाल है आपका दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती तथा महत्तम समावर्ती क्रमशः कितना है, आप कहोगे 495 तथा 5। मतलब लासा तो आपका दिया है 495, ठीक मासा आपका दिया है 5। ठीक और आगे दिया है, आगे क्या दिया है, तो इन संख्याओं का योग जो दिया है वो दिया है 100। तो उनका अंतर क्या होगा, ठीक उनका अंतर क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त। ठीक चलिए देखिए सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए सबसे पहले हमें लिखना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक चलिए देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है, तो आप कहोगे एलसीएम दिया है 495 और एचसीएफ दिया है 5। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए दो तरीके बताने वाला हूं। इस प्रकार के सवाल अगर आपकी परीक्षा में आते हैं तो दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके। एक तो हम रेशियो से निकाल सकते हैं, ठीक अनुपात से निकाल सकते हैं, एक हम बेसिक निकाल सकते हैं। वो किस प्रकार से निकालेंगे देखिए। देखिए तो मैंने कहा एलसीएम का मान दिया है 495, एचसीएफ का मान दिया है 5। ठीक और दोनों संख्याओं का योग, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का जो योग दिया है वो कितना दिया है, आपको 100 दिया है। कितना दिया है, आप कहोगे 100 दिया है। यही दिया है ना, यही दिया है। ठीक क्या दिया है, यही दिया है ना। देखिए देखिए अगर मैंने कहा कि एलसीएम आपका x हो जाएगा, अगर मैंने कहा एलसीएम आपका x हो जाएगा, तो मैंने कहा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे एचसीएफ हमारा y हो जाएगा। एक्स वाई के तरीके से भी आप कर सकते हो, और एक मेथड मैं बताने वाला हूं। चलिए एक्स वाई के तरीके से नहीं करने वाले हैं। चलिए देखिए मेरा 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 जो मेथड है वो समझिए आप। देखिए मैंने कहा यहाँ पर आपका जो एलसीएम है वो है 495, एलसीएम आपका है 495। देखिए 495 के हम फैक्टर कर देंगे, 495 के हम फैक्टर कर देंगे। चलिए देखिए 5 से काट देंगे, पनम 45 कितना, तो आप कहोगे 4 बचा पनम 45। ठीक फिर 9 से काट देंगे, 11 बार कट जाएगा, और फिर हम 11 से काट देंगे, एक बार कट जाएगा। ध्यान से समझना। चलिए देखिए संख्या क्या बनेगी आपकी, देखिए 9 पना 45, पहली संख्या आपकी बन गई 45। ठीक 11 5 55, दूसरी संख्या आपकी बन गई 55। ऐसा नियम बता रहा हूं कि यूट्यूब पर आपको
कोई भी इस प्रकार का नियम नहीं बताने वाला है। बहुत लंबा सवाल खींचेगा, लेकिन बहुत लंबा सवाल खींचेगा, लेकिन देखिए शॉर्ट तरीके से मैं आपको बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, मैंने कहा पहले तो हमें 495 की फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक, क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। तो मैंने कहा देखिए लासा की गुणनखंड ही करते हैं ना। लासा को हम किस प्रकार से करते हैं? आपका गुणनखंड विधि से ही करते हैं। ऐसे मैंने कहा 2 दूनी 4, ठीक, मैंने कहा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस प्रकार से आपका क्या होता है? आप कहोगे लासा होता है। ऐसे मैंने कहा 6 क्या है? मैंने कहा 6 एलसीएम है। आप कहोगे किसका? आप कहोगे 2 गुणा 3 का, मतलब 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तभी ये आपका 6 बनेगा। क्या बनेगा? 6 बनेगा। चलिए देखिए, मैंने कहा पहले हमें क्या करना है? आप कहोगे पहले तो हमें फैक्टर करने हैं लासा के। लासा की फैक्टर करने हैं। देखिए 5 से काट दिया 99 बार कटा, 9 से काट दिया 11 बार, 11 से काट दिया 1 बार, 9 पना 45 पहली संख्या निकल आई। और मैंने कहा कि 11 5 55 दूसरी संख्या निकल आई। ठीक, 55 दूसरी संख्या निकल आई। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर अगर हम योग करेंगे तो योग आपका 100 निकलेगा, क्योंकि 45 और 55 दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? आपको 100। तो वही तो दिया है, वही तो आपका दिया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को आप जोड़ो तो उसका जो योग निकलना चाहिए वो 100 निकलना चाहिए। मैंने कहा 45 और 55 को जब हम ऐड कर देंगे तो योग जो आपका आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? योग 100 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? योग आपका यहाँ पर 100 निकल आएगा। संख्या आपके पास 45 और कितनी है? 55 है। अंतर पूछा है, संख्याओं का अंतर पूछा है। अंतर क्या होता है? आपको अंतर तो माइनस होता है, मतलब 45 और आपका कितना? आपको 55, मतलब 55 में से हम 45 घटा देंगे तो अंतर आपका निकल आएगा 10। अंतर आपका 10 निकल आएगा। ठीक, अंतर क्या निकल आएगा? आप कहोगे अंतर तो हमारा 10 निकल आएगा। क्या निकल आएगा? 10। तो मजा आया कि नहीं? बोलो, मजा आया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी प्रकार के सवाल मैंने यहाँ पर लिए हैं, सभी प्रकार के सवाल। चलिए देखिए, मैंने कहा यहाँ पर एलसीएम आपका दिया है 495, एचसीएफ आपका 5 है, दोनों का योग आपका कितना है? 100 है। तो मैंने कहा एलसीएम के पहले हमें फैक्टर करने हैं। 5 से काट दिया, 9 से और 11 से। मैंने कहा 9 पना 45 पहली संख्या, 11 5 55 दूसरी संख्या, दोनों का योग जो होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। तो मैंने कहा 45 और 55 100 होता है, लेकिन अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर कितना होगा? आप कहोगे 10 होगा। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मजा आया कि नहीं? बोलो, चलिए ये आपका तीसरा सवाल हो गया कंप्लीट। देखिए एक तरीका और है, एक रेशियो से हम निकाल सकते हैं। इसे रेशियो से भी हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो भी देख लीजिए आप। ठीक, तरीका है। देखिए अगर हम कोशिश करते हैं रेशियो से किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अनुपात निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको याद रखना है अनुपात हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अनुपात बराबर हम लिख सकते हैं एलसीएम बटे एचसीएफ। ठीक, क्या लिख सकते हैं? आपका होगा एलसीएम बटे एचसीएफ। यहां से हम अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक, यहां से क्या निकाल सकते हैं? आपका होगा अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए देखिए एलसीएम का मान कितना है? आपका होगा 495 रख दिया। ठीक, बटे में एचसीएफ का मान कितना है? 5 रख दिया। ठीक, चलिए देखिए हम 5 से काट देंगे इसे, पनम 45 और मैंने कहा पनम 45। ठीक, देखिए 5 का भाग जब हम 495 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 99 बार जाएगा। ध्यान से समझना, ये आपका रेशियो का जो नियम है वो भी मैं बताने वाला हूं कि रेशियो से हम इस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक, मैंने अपनी विधि बता दी, अब रेशियो से भी आप देख सकते हो। मैंने कहा एलसीएम कितना है? 495, 5 का भाग दे दिया। ठीक, तो मैंने कहा 99 बार गया। अब मैंने कहा 99 आपकी कैसी संख्या? आप कहोगे 99 आपकी वह संख्या है जो 11 गुणा 9 के रूप में लिखी है। किसके रूप में लिखी है? तो आप कहोगे 11 गुणा 9 के रूप में। किसके रूप में? आप कहोगे 11 बटे 9 के रूप में, क्योंकि हमें अनुपात बनाना है। क्या बनाना है? आप कहोगे अनुपात। तो मैंने कहा जब हम अनुपात को बढ़ाएंगे तो मैंने कहा ये क्या हो जाएगा? 11 गुणा 9, मतलब एक तो आपका 11 हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा? आप कहोगे 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप कहोगे 9 हो जाएगा, मतलब ये आपका रेशियो हो जाएगा 11 और 9। ठीक, क्या हो जाएगा? 11 और 9। एचसीएफ कितना है? 5 है, तो इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 5 से गुणा कर देंगे। मैंने कहा 11 5 55, 9 पना 45। तो मैंने कहा देखिए 55 और 45 आपकी दो संख्याएं निकल आई। 55 और 45 आपकी दो संख्या निकल आई, दोनों को हम ऐड करेंगे तो योग आपका 100 होगा। और मैंने कहा जब अंतर पूछा है तो अंतर कर देंगे तो कितना निकलेगा? आपका होगा 10 निकलेगा। तो मैंने कहा 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका रेशियो का बनता है जो नियम, वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने कहा देखिए पहले तो हमें अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है,
कि अनुपात निकालने के लिए हमें एलसीएम बटे एचसीएफ लिखना पड़ेगा। एलसीएम का मान कितना है आप कहोगे 495, एचसीएफ का 5 है, 5 का भाग दे दी 99 बार कटा। ठीक, मैंने कहा 99 आपका लिखा है 11 गुणा 9 के रूप में, मतलब पहला अनुपात आपका 11 हो जाएगा, दूसरा आपका 9 हो जाएगा। देखिए मैंने कहा एचसीएफ क्या है, फिर एचसीएफ का गुणा करना है, एचसीएफ का गुणा करना है 5 का गुणा हम 11 में करेंगे, 11 5 55, और फिर हम 5 का गुणा 9 में करेंगे, 9 गुणा 45, तो मैंने कहा 45 और 55 आपकी दो संख्या निकल आई। 45 और 55 आपकी दो संख्या निकल आई, दोनों का योग जो दिया है वो 100 दिया है, अंतर पूछा है तो हम घटा देंगे तो 10 आपका निकल आएगा। चलिए ये आपका रेशियो का जो नियम लगता है वो हमने देख लिया है। चलिए सवाल नंबर तीसरा आपका हो गया कंप्लीट। चलिए देखिए सवाल नंबर चौथा, और सवाल नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल नंबर चौथा क्या है देखिए, सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सवाल चौथा है आपका, दो संख्याओं का लासा 864 है तथा मासा 144 है, यदि उनमें एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। चलिए देखिए नॉर्मल सवाल है। देखिए पहली संख्या आपकी दी है 288 गुणा दूसरी संख्या में निकालना है, बराबर एलसीएम लासा कितना है आप कहोगे 864, और मासा कितना है आप कहोगे, मासा दिया है हमारा 144। चलिए काटा पीटी कर देते हैं। देखिए 144 दूनी कितना होता है 288 होता है। ठीक, देखिए ऐसे आपको नियम आने चाहिए। मैंने कहा 144 दूनी कितना होता है 288 होता है। ठीक, तो मैंने कहा 144 से हम 288 को कितनी बार काट देंगे आप कहोगे, दो बार काट देंगे। 144 दूनी 288 तो दो बार कट जाएगा। चलिए दो से हम काट देंगे इसको, तो मैंने कहा 2 चौके 8, 2 ती 6 और 2 दूनी 4, तो मैंने कहा दूसरी संख्या आपकी निकल आएगी 432। दूसरी संख्या आपकी निकल आएगी 432। ठीक, देखिए मैंने कहा पहली संख्या का मान है 288 रख दिया, गुणा दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम लासा दिया है 864, मासा दिया है 144। देखिए 144 दूनी कितना होता है 288 होता है। 144 दूनी 288, दो बार कट गया, दो से हम काट देंगे 864 को, तो कितनी बार कटेगा 432 बार। कितनी बार कटेगा 432 बार, तो मैंने कहा दूसरी संख्या आपकी निकल आएगी 432। ठीक, मतलब क्वेश्चन नंबर चौथा और क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए। चलिए देखिए सवाल नंबर पांचवा, और सवाल नंबर पांचवा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा। चलिए सॉल्व करने वाले। देखिए सवाल है आपका, दो संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः 44 और 264 है, यदि पहली संख्या में 2 से भाग दिया जाता है, ध्यान से समझना, पहली संख्या में 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 है, मतलब भागफल जो है वो आपका 44 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा। ठीक, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ लिया है। देखिए कुछ नहीं करना है, जो कहा गया है वही आपको करना है। देखिए क्या करना है, देखिए ध्यान से। मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे देखना है कि लासा कितना है आप कहोगे, लासा तो मेरा है 264 रख दिया, मासा कितना है आप कहोगे 44 से रख दिया। ध्यान से समझना, देखिए लासा आपका 264 है, लासा की जगह पे रख दिया, मासा आपका 44 है, मासा की जगह पे रख दिया। चलिए देखिए आगे आपका दिया है पहली संख्या में 2 से भाग दिया जाए। चलिए देखिए आपकी पहली संख्या है, इसमें मैं 2 से भाग दे रहा हूं। ठीक, तो जो भागफल है वो आपका कितना आता है आप कहोगे 44 आता है। ठीक, भागफल कितना आता है आप कहोगे 44 आता है। ध्यान से समझना, मैंने कहा कि लासा का मान जो दिया है 264 रख दिया, मासा का मान दिया है 44 रख दिया। देखिए मैंने कहा पहली संख्या में मुझे 2 से भाग देना है, 2 से मैंने भाग दे दिया, तो जो भागफल जो आपका आता है वो 44 आता है। कितना आता है 44। चलिए 2 का हम गुणा कर देंगे 44 में। मैंने कहा पहली जो आपकी संख्या निकल आएगी वो 88 निकल आएगी। पहली संख्या आपकी 88 निकल आएगी, तो मुझे यहाँ पर पहली संख्या का मान मिल गया 88, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 88, और दूसरी संख्या मुझे निकालना है और बराबर है बराबर लगा दिया। समझ में आया कि नहीं बोलो। मैंने कहा देखिए एलसीएम का मान 264 रख दिया, एचसीएफ का मान 44 से रख दिया, पहली संख्या में 2 का भाग देना है, 2 का भाग दे दिया, जो भागफल आता है वो 44 आता है। ठीक, 2 का गुणा मैं 44 में कर दूंगा तो पहली संख्या मुझे मिल जाएगी 88, तो मैंने कहा पहली संख्या के स्थान पर मैंने 88 रख दिया और दूसरी संख्या आपको निकालना है। चलिए देखिए काट देते हैं, काटा पीटी कर देते हैं, तो मैंने कहा देखिए काटा पीटी कर देते हैं, तो मैंने कहा 44 दूनी कितना होता है आपको 88 होता है।
44 दूनी कितना होता है 88 होता है, 2 से काट देंगे, मैंने कहा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो मैंने कहा दूसरी संख्या आपकी निकल आएगी 132। दूसरी संख्या आपकी निकल आएगी 132, तो मैंने कहा 132 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5वां, और क्वेश्चन नंबर 5वें का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, छोटे छोटे सवाल है लेकिन बहुत मजा आने वाला है, सभी प्रकार के सवाल है। ठीक, फॉर्मूले में जो आपके सवाल बनते हैं वो सभी प्रकार के सवाल मैंने यहाँ पर लिए हैं। चलिए सवाल नंबर 5वां आपका हो गया कंप्लीट। चलिए देखिए सवाल नंबर 6वां, और सवाल नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, सॉल्व करते हैं। चलिए सवाल आपका दो लगातार सम संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 2 और 84 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था मेरी विधि से भी आप कर सकते हो और रेशियो से भी आप कर सकते हो। चलिए दोनों विधि फिर से बताने वाला हूं। चलिए देखिए एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम आपका कितना है, आपका होगा 84, एचसीएफ कितना है, आपका होगा 2। देखना ध्यान से। ठीक, आगे देखिए योग निकालना है, मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का मान निकालना है। देखना ध्यान से। एक तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर रेशियो से करूं, अनुपात से करूं, तो किस प्रकार से करूंगा, तो अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, अनुपात बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ, यही करते हैं ना। अनुपात जब हम निकालते हैं तो लासा की बटे में मासा को लिख देते हैं। चलिए देखिए लासा कितना है, आपका होगी 84, 84 रख दिया। मासा कितना है, आपका होगी 2 है, 2 रख दिया। ठीक, 2 से मैं काट दूंगा तो ये कट जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 बार कट जाएगा। 2 से 84 कट जाएगा 42 बार। देखिए मैंने कहा 42 क्या है, तो आपका होगा 42 आपका है 6 गुणा 7 का मल्टीपल। ठीक, मैंने कहा कि 6 का गुणा हम 7 में करेंगे तभी 42 बढ़ेगा आपका, तो मैंने कहा 42 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 7, क्योंकि संख्या हमें निकालना है, रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आपका होगा 42 के फैक्टर देखने होंगे। तो मैंने कहा 42 के फैक्टर आपके निकलेंगे 6 और 7, तो मैंने कहा 6 अनुपात 7, मतलब 6 7 तो आपकी संख्याएं निकल आई, मतलब अनुपात निकल आए। ठीक, ये आपके अनुपात निकल आए, संख्याओं के अनुपात। चलिए मैंने कहा टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, आपका होगा देखिए, क्योंकि योग पूछा है, जब योग पूछा है तो दोनों को ऐड कर देंगे। मैंने कहा 6 और 7 कितना होता है, आपका होगा 13 होता है। और मैंने कहा क्या एचसीएफ का गुणा करना है, तो मैंने कहा 13 दूनी 26, तो मैंने कहा योग आपका निकल आएगा 26, योग आपका 26 निकल आएगा। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। मैंने कहा पहले अनुपात निकाल दिया, एलसीएम आपका 84, एचसीएफ आपका 2 है, 2 से भाग दिया 42 बार गया, 42 के फैक्टर किए, तो मैंने कहा 6 और 7, 42 के फैक्टर आपके होते हैं 6 और 7। तो मैंने कहा यहाँ पर देखिए 6 और 7 आपका रेशियो निकल आया, तो मैंने कहा दोनों को ऐड करना है, क्योंकि योग पूछा, योग, तो मैंने कहा योग मतलब हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13। मासा कितना है, आपको होगी 2, तो 13 दूनी 26, तो संख्या का योग जो निकला वो निकला 26। क्या निकला 26। देखिए ये आपका रेशियो का नियम है, और मैंने कहा कि अगर हम अपनी विधि से करें तो देखिए किस प्रकार से होगा। ऐसे मैंने कहा 84 की फैक्टर करना है। ठीक, 84 की फैक्टर करेंगे तो मैंने कहा देखिए 2 से काट देंगे 42 बार, फिर 2 से 21 बार, फिर 3 से काट देंगे 3 7 21, और 7 से काट देंगे 1 बार। मतलब यहां से हमें ऐसी 2 संख्याएं बढ़ानी है जिसमें आपका एचसीएफ 2 हो और एलसीएम 84 हो। चलिए देखिए बनाते हैं। तो मैंने कहा देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए तो मैंने कहा 2 दूनी 4, 4 × 12, तो मैंने कहा अगर आपकी 1 12 बन जाएगी। ठीक, तो मैंने कहा 7 दूनी 14, दूसरी आपकी बढ़ जाएगी 14, क्योंकि 12 और 14 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 84 निकलेगा। 12 और 14 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 84 निकलेगा, और एचसीएफ लेंगे तो 2 निकलेगा। ठीक, दोनों का योग पूछा है, तो मैंने कहा 14 और 12 कितना होता है, आपका होगा 26 होता है, तो 26 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये अपनी विधि थी जो हमने लगाई थी पिछले सवाल में, जो हमने विधि लगाई थी यही विधि लगाई थी। ठीक, रेशियो की विधि मैंने आपको बता दी है, और अपनी विधि भी मैंने आपको बता दी है। मैंने आपसे क्या कहा था, लासा का हमें पहले फैक्टर करना है, तो मैंने फैक्टर कर दिए। 2 दूनी 4, 4 × 12, पहली आपकी 12 बन गई, तो मैंने कहा दूसरी 7 दूनी 14। हमें यहाँ पर 2 ऐसी संख्या बनानी पड़ती है कि जिसका जो एलसीएम है वो 84 निकले
और HCF आपका 2 निकले। तो मैंने कहा 14 और 12 आपकी हो गई, दोनों का योग पूछा है तो मैंने कहा दोनों को हम ऐड कर देंगे, 14 और 12 आपका 26 होता है, 26 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां और क्वेश्चन नंबर 6वें का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखिए सवाल नंबर 7वां, और देखिए सवाल नंबर 7वां और सवाल नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल क्या है, इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए देखिए सवाल आपका है, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 13 और 455 है। एक संख्या 75 तथा 125 के बीच में है, तो वह संख्या क्या है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, एलसीएम कितना है 455, ध्यान से समझना सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एचसीएफ है आपका 13। ठीक, देखिए एलसीएम आपका 455 है और एचसीएफ आपका है 13। ठीक, और संख्या जो आपको निकालनी है वो 75 और किसके बीच में निकालनी है, 125 के बीच में, ध्यान से समझना। ठीक, मतलब 75 और 125 के बीच में हमें वह संख्या निकालनी है। चलिए निकालते हैं। देखिए एक तो आपका रेशियो का नियम लगता है और एक मेरा मेथड है। चलिए पहले मैं मेरा अपना वाला मेथड आपको बताने वाला हूं। क्या है नियम में, तो मैंने कहा कि पहले 455 का हमें फैक्टर करना होगा। चलिए करते हैं। देखिए 5 से काट देंगे, 45, 5 एकम 5। ठीक, क्योंकि देखिए 45, 5 एकम 5, फिर 13 7 91, फिर 7 एकम 7। चलिए देखिए मैंने कहा 13 पना 65 और 13 7 91, तो संख्या आपके पास निकल आई 65 और 91। 65 और 91 का अगर तुम एलसीएम लोगे तो 455 निकलेगा, और एचसीएफ लोगे तो आप कितना 13 निकलेगा। क्या निकलेगा 13, क्योंकि देखिए अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूंगा तो 455 आएगा, और मैंने कहा कि अगर मैं 65 का भाग देखिए 91 में दूं, देखिए मासा निकाले। चलिए देखिए 65 एकम 65, कितना बचा 6 बचा, और ये कितना बचा आप कहोगे 2 बचा 26, फिर 26 का भाग 65 में देंगे, 26 का भाग 65 में जब हम देंगे तो मैंने कहा 26 दूनी कितना होता है 52 होता है, बचा क्या 13 दूनी 26 होता है, तो मैंने कहा मासा देखिए आपका 13 निकल आया। ठीक, मासा आपका 13 निकल आया। 65 का भाग 91 में दिया, एक बार गया 26 शेष बचा, 26 का भाग 65 में दिया, दो बार गया, 26 दूनी 52 होता है, बचा 13 दूनी 26, मतलब यहाँ पर जो आपका एचसीएफ है जो मासा है वो कितना 13 निकल रहा है। ठीक, 13 निकल रहा है। तो मैंने कहा 65 और 91 आपकी दो ऐसी संख्या हो गई कि जिनका हम मासा निकालेंगे तो 13 निकलेगा और लासा निकालेंगे तो 455 निकलेगा। क्या कहा है संख्या बताना है। मैंने कहा किसके बीच में, आप कहोगे 75 और 125 के बीच में, तो मैंने कहा 65 आपकी क्या इन दोनों के बीच में है, 65 क्या आपकी इन दोनों के बीच में, आप कहोगे नहीं है, तो बची क्या आप कहोगे 91, और मैंने कहा 91 आपकी ऐसी संख्या है जो 75 और 125 के बीच में आती है। ठीक, 91 आपकी ऐसी संख्या है जो 75 और 125 के बीच में आती है। मजा आया कि नहीं बोलो? वीडियो को लास्ट तक देखना, एक से एक सवाल मैंने यहाँ पर लिए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए ये तो आपकी छोटी सी विधि होती है जो मैंने आपको बता दी। चलिए देखिए रेशियो वाली विधि भी होती है, मैंने आपको बताया कि रेशियो से हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए मैंने कहा कि रेशियो निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लासा बटे मासा, यही करते हैं ना। क्या करते हैं, लासा बटे मासा, यही करते हैं, लासा बटे मासा। चलिए तो मैंने कहा अनुपात निकालने के लिए हम लासा मतलब 455 रख देंगे, नीचे 13 रख देंगे, 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, ज्यादा होगा 13 3 39, बचा कितना 40 41 42 43 44 45, 6 बचा, 13 पना 65, 13 पना 65, ये तो बच गया आपका 35, ये आपको 35 बच गया। चलिए 35 के हम फैक्टर कर देंगे तो मैंने कहा कितना होगा, आप कहोगे 5 गुणा 7। ठीक, 35 के आपके जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, आप कहोगे 5 गुणा 7, तो मैंने कहा 5 अनुपात 7, तो आपका ये निकल आया। ठीक, मतलब दो संख्याओं का जो आपका अनुपात निकला वो 5 और 7 निकला। क्या करना है, अनुपात मैंने आपको बताया था कि 455 में हम 13 का भाग देंगे, मतलब लासा में मासा का भाग देंगे 35, और 35 के फैक्टर क्या होंगे, आप कहोगे 5 गुणा 7 होते, तो मैंने कहा 5 और 7 रेशियो बन गए आपके।
ठीक, तो मैंने कहा मासा कितना है, आप कहोगे मासा 13 है, 13 का हम इसमें गुणा कर देंगे और 13 का हम इसमें गुणा कर देंगे। 13 पना 65, पहली संख्या 65, 13 7 91, दूसरी संख्या 91। ठीक, मैंने कहा 13 पना 65, पहली संख्या 65, मैंने कहा 13 7 91, दूसरी संख्या 91। मैंने कहा देखिए, मैंने कहा 75 और 125 के बीच में आपकी कौन सी संख्या होगी, तो आप कहोगे 91 होगी, 65 नहीं होगी, 65 नहीं होगी, 91 होगी। तो मैंने कहा 91 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां और क्वेश्चन नंबर 7वीं का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दो तरीके में आपको बताने वाला हूं, एक तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, ऐसे सवाल है जो बार बार परीक्षा में आपकी पूछे जाते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 8वां, और सवाल नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्या है सवाल। देखिए दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल जो दिया है वो 24 है, उन संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर है आपका कितना, आपका वो 24। ठीक, कितना है 24। उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, अंतर क्या है, तो आप कहोगे पहली संख्या और माइनस की दूसरी संख्या का जो अंतर दिया है आपका वो दिया है 2। ठीक, क्या दिया है 2। देखिए सवाल में है लासा और मासा का जो गुणनफल दिया है वो 24 दिया है। ठीक, और मैंने कहा लासा और मासा का गुणनफल जो दिया है वो 24 दिया है और दोनों संख्याओं का अंतर आपका 2 दिया है। देखिए पहली बात तो हम ऑप्शन से ही इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए मैंने कहा 8 और 6, पहले ऑप्शन में 8 और 6 है, तो मैंने कहा 8 6 48, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका 24 बन रहा है, तो मैंने कहा 8 6 48 बन रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा लेंगे तो देखिए मैंने कहा 8 और 10 है, 8 और 10, 8 का 10 में गुणा करेंगे 80, गुणनफल आपका जो निकला वो क्या निकला 8 और 10, दो संख्याओं का मतलब 8 और 10 निकला, दोनों का गुणा करेंगे तो 80, लेकिन यहाँ पर तो होना चाहिए 24, तो ये भी फेल है आपका, दूसरा ऑप्शन भी आपका फेल है कि नहीं बोलो। चलिए तीसरा ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो 2 और 4, मैंने कहा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, मतलब 4 दूनी 8 बन जाएगी संख्या, तो मैंने कहा यहाँ पर तो 24 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर अपन ऑप्शन डी की बात करें तो मैंने कहा 6 और 4 है, 6 चौके 24, मतलब दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो 24 बनेगा और दोनों को जब हम घटा देंगे तो 2 बनेगा। ठीक, क्या बनेगा 2 बनेगा। तो मैंने कहा 6 और 4, क्योंकि देखिए 6 और 4 आपकी ऐसी संख्या है जिनका हम गुणा करेंगे तो 24 बनेगा और अंतर कर देंगे तो 2 बनेगा। वही तो हमें निकालना है, मैंने कहा वही तो हमें निकालना है। ठीक, वही तो हमें निकालना है, तो मैंने कहा कि 6 और 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नॉर्मल सवाल था। ठीक, कुछ ऐसे सवाल रहते हैं जो ऑप्शन से जल्दी ही बन जाते हैं। चलिए देखिए 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए सवाल नंबर 9वां, और सवाल नंबर 9वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल क्या है, सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल है आपका 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा तथा लासा कितना है, आप कहोगे 29 और 41 47 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए एलसीएम आपका कितना दिया है, आप कहोगे 41 47, एचसीएफ कितना है, आप कहोगे 29। क्या निकालना है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ध्यान से समझना, एक नियम मैंने आपको क्या बताया था, एक तो नियम आपका होता है किससे, तो आप कहोगे एक तो हमारा नियम होता है रेशियो वाले से। ठीक, एक आपका रेशियो वाले से होता है, और एक नियम मैंने आपको बताया था अपनी विधि। मैंने आपसे क्या कहा था, 4147 ही आपका, इसके हमें पहले तो फैक्टर करने होंगे। चलिए फैक्टर कर देते हैं, तो 11 से काटेंगे सबसे पहले। देखिए 11 से काट देते हैं, मैंने कहा 11 3 33, 11 चौकी 44 ज्यादा हो जाएगा, 11 3 33, बचा 8, कितना बचा 8 ही बचा ना, 11 3 33, हाँ 8 बचा। फिर 11 7 77 और 11 7 77। ठीक, क्योंकि देखिए 11 7 77 बचा आपका कितना 7, तो 11 7 77। चलिए कट गया। देखिए अब किससे काटे, 13 से कट जाएगा ये आपका, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 नंबर 117, फिर आपका 29 एकम 29। ठीक, मैं अपना नियम बता रहा हूँ, रेशियो से भी मैं करवाने वाला हूँ, पहले मेरा नियम देख लीजिए। 11 से काट दिया 377 बार गड़ा, 13 से काट दिया 29 बार गड़ा, 29 से काट दिया 1 बार गड़ा। चलिए देखिए संख्या बढ़ा लेते हैं, तो मैंने कहा पहले तो हम 29 गुणा 11, तो मैंने कहा 29 और फिर 29, तो ये बढ़ गए आपके 9,
1 और 3, तो पहली संख्या आपकी 319 बढ़ गई। चलिए फिर दूसरी क्या करेंगे, अपन ने कहा 13 का गुणा कर देंगे हम 29 में। तो मैंने कहा देखिए 13 नंबर 117 और 13 दूनी 26, 7 7 और 3, और अगली बढ़ गई आपकी 377। ध्यान से समझना, ध्यान से। मैंने कहा देखिए पहले सबसे पहले मैंने 11 से काट दिया 377 बार कटा, 13 से काट दिया 29 बार कटा, 29 से काट दिया एक बार, 29 का गुणा 1 में 11 में कर दिया तो कितनी बार आया आपका होगा 319, मतलब 29 का गुणा हमने 11 में कर दिया 319 आया, और 29 का गुणा हम किसमें 13 में कर देंगे तो ये कितना आएगा आपका होगा 377 आया, मतलब इनका गुणा आया 29 और गुणा 11 कितना होता है आपका होगा 319, और 29 गुणा 13 कितना होता है 377 होता है। चलिए ये तो आपकी संख्या निकल आई, ये तो आपकी संख्या निकल आई। इतना आपको दिमाग में याद रखना है कि यही संख्या क्या होगी, यही संख्या आपकी वह संख्या होगी जिनको अगर हम गुणा मतलब क्या एलसीएम निकालेंगे तो 41 47 निकलेगा, एचसीएफ निकालेंगे तो 29 निकलेगा। एचसीएफ आप निकाल लेना 29 ही निकलेगा। पूछा क्या है, तो पूछा योग पूछा है, तो हम जोड़ देंगे, देखिए 6 हो जाएगा, ठीक, आगे क्या होगा 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो मैंने कहा ये निकल आया आपका 696, ये 696 निकल आया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखिए अब लगाने वाले हैं हम कौन सी विधि, आप कहोगे रेशियो वाली विधि। चलिए देखिए अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम कितना है आप कहोगे 41 47/29, ठीक, यही करते हैं, मतलब एलसीएम में एचसीएफ का भाग देते हैं। तो मैंने कहा देखिए यहाँ पर भाग देंगे हम 29 से काट देंगे, 29 से कम 29, कितना बचा 2 1 और 4, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 कितना होता है 11, ये कितना बचा 8 बचा। चलिए 7 आ गया, कितनी बार जाएगा 3 बार, क्योंकि 9 3 27 की 7 हासिल आपके पास 2, 3 दूनी 6 और 2 8, हाँ कट गया, मतलब ये गया आपका कितनी बार आप कहोगे 143 बार। ध्यान से समझना, ये रेशियो वाली विधि आपकी है, रेशियो वाली। चलिए मैंने कहा देखिए 41 47 में मैं भाग दूंगा 29 से, तो 29 का भाग दिया 143 बार गए। अब 143 के मुझे फैक्टर करने, तो 11 गुणा कितना होगा आप कहोगे 13, ठीक, क्या होंगे 11 और 13, मतलब 11 और 13 आपका रेशियो निकल आया, अनुपात निकल आया, ठीक। मैंने कहा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 29 है, तो मैंने कहा इसमें हम 29 का गुणा कर देंगे और इसमें 29 का गुणा कर देंगे, ठीक। देखिए 11 में हम 29 का गुणा करेंगे तो कितना आया था आप कहोगे, आपका आया था 9 1 और 3, कितना आया था आप कहोगे 319, और 13 का गुणा कर देंगे इसमें तो कितना आया था आप कहोगे 377। देखिए 29 का गुणा 11 में किया 319, 29 का गुणा 13 में किया कितना आया 377। योग पूछा है, दोनों को जोड़ देंगे 696 आ जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे 696 आ जाएगा। तो ये आपका अनुपात वाला नियम रहता है, ये आपका रेशियो वाला नियम रहता है। दोनों नियम मैंने आपको बता दिए, जिस नियम से आपको सॉल्व करना है उससे कर सकते हो। चलिए देखिए सवाल कंप्लीट हो गया, चलिए सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए सवाल नंबर 10वां, और सवाल नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल क्या है, देखिए दो संख्याओं का योग 56 है तथा उनका लासा 105 है, तो संख्याओं का मासा कितना होगा। चलिए देखिए, देखिए एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एलसीएम आपका कितना है, आपका होगा 105 और एचसीएफ आपका दिया 56, ठीक। क्या बताना है आपका होगा एचसीएफ, मासा हमें बताना है, मासा बताना है। देखिए मासा बताना है, एक तो क्या होती है आपकी विधि रेशियो वाली विधि, और एक मेरी वाली विधि होती है। इसकी फैक्टर कर देंगे, 21 बार कट जाएगा, 30 7 21 और 7 एकम 7, ठीक। देखिए 7 पना 35, ठीक, और मैंने कहा 7 21, तो मैंने कहा 35 और 21 आपकी संख्या निकल आई। देखिए 7 पना 35 तो 7 21, 35 और 21, ठीक, 35 और 21 आपकी दो संख्याएं निकल आई, ठीक। क्या निकल आई आपका होगा 35 और 21 आपकी दो संख्याएं निकल आई। चलिए इनका हमें मासा निकालना है, तो 21 से हम भाग देंगे 35 में, 21 से कम 21 बचा कितना 4 1 14, ठीक। 14 का भाग 21 में देंगे, तो मैंने कहा देखिए 21 में हम 14 का भाग देंगे, 14 एकम 14
बचा कितना 7 और 7 दूनी कितना होता है 14, तो बचा कितना आप कहोगे 7, तो मैंने कहा 7 ही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझना, मैंने कहा पहले हमने फैक्टर कर लिए 35 और 21 आपकी संख्या निकल आई, 21 से भाग देंगे 35 में, तो मैंने देखिए यहाँ पर दिया एक बार गया 14 बचा, फिर 14 का भाग 21 में देंगे तो देखिए कितनी बार एक बार, मैंने कहा कितना शेष बचा 7, 7 से 14 कट जाएगा, तो मैंने कहा जो आपका मासा निकल आएगा वो 7 निकल आएगा। चलिए एक विधि आपकी ये होती है और एक विधि मैंने आपको बताया था, एक विधि आपकी कौन सी होती है रेशियो वाली विधि होती है। चलिए देख लेते हैं फटाफट कौन सी विधि आपकी, यहाँ पर कितना है 105। चलिए देखिए रेशियो वाली विधि, मैंने कहा अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप कहोगे एलसीएम बटे एचसीएफ। एलसीएम कितना है आप कहोगे 105, एचसीएफ कितना है आप कहोगे 56, ठीक कितना है आप कहोगे 56, यही है ना। देखिए अगर हम इसका भाग देंगे तो बहुत गड़बड़ होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर विषम है, यहाँ पर सम संख्या है आपकी, मतलब यहाँ पर आपका दशमलव में आएगा, तो मैंने जो विधि आपको बताई वही विधि आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी, ठीक वही विधि आपके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि भाग देंगे, इससे अच्छा तो क्या, इससे अच्छा तो क्या हम वही विधि को लगाने, क्योंकि उस विधि से आप जल्दी ही सॉल्व कर लोगे, ठीक दशमलव में निकलेगा और दशमलव में हम गुणा करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा, फिर हम 56 का गुणा करेंगे तो दिक्कत आएगा, इसलिए मैंने वही विधि आपको बता दी है। चलिए देखिए, चलिए ये सवाल हो गया कंप्लीट। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, सॉल्व करते हैं। सवाल आपका दिया है दो संख्याओं के मासा और लासा का अनुपात जो है वो 1:35 है तथा उनके लासा और मासा का योग जो दिया है वो 864 है। यदि उनमें एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए एलसीएम अनुपात एचसीएफ कितना है आप कहोगे 1:35। ध्यान से समझना, इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए देखिए, और एलसीएम और प्लस एचसीएफ का जो मान दिया है वो कितना दिया है आप कहोगे 864, ठीक मतलब लासा और मासा का अनुपात 1:35 है और लासा प्लस मासा का जो योग दिया है मतलब योग दिया है आपका 864, ठीक। एक संख्या आपकी मतलब पहली संख्या आपकी कितनी है, यहाँ पर हम लिख देंगे पहली संख्या आपकी है कितनी है आप कहोगे 120, पहली संख्या आपकी 120 है, ठीक पहली संख्या आपकी 120 है। चलिए देखिए निकाल देते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने कहा एलसीएम आपका एक है तो हम इसे x मान लेते हैं, क्योंकि एक का मतलब x ही होता है। चलिए अनुपात, ठीक एचसीएफ आपका 35 है तो ये हो जाएगा आपका 35x। ध्यान से समझना, एलसीएम लासा आपका x मान लिया 35x हो जाएगा, ये आपका मासा। तो यहाँ पर हम मान फिट कर देंगे, यहाँ पर मान फिट कर देंगे, क्योंकि क्या करते हैं जब योग की बात हो रही है और रेशियो हो तो दोनों रेशियो को हम ऐड कर देते हैं, अनुपात को ऐड कर देते हैं। तो मैंने कहा x प्लस 35x बराबर कितना आप कहोगे 864। तो ये कितना हो जाएगा आप कहोगे 36x बराबर के 864, ठीक 36 से हम काट देंगे। देखिए काट दें, 9 से काट देते हैं, 9 चौके 36, 9 में 81 और 9 6 54, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। तो x बराबर निकल आया आपका 24। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा देखिए x प्लस 35x 36x हो गया, 36 से काट दिया 24 बार, x का मान निकल आया 24। अब x का मान हम यहाँ पर फिट कर देंगे। मैंने कहा x का मान देखिए हम रेशियो में फिट कर देंगे तो एलसीएम और एचसीएफ का मान निकल आएगा। मैंने कहा x का मान यहाँ पर फिट कर देंगे तो देखिए ये आपका 24 हो जाएगा, मतलब x का मान तो 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम 35 में फिट करेंगे तो मैंने कहा 24 का हम गुणा कर देंगे। तो मैंने कहा 24 का जब हम 35 में गुणा करेंगे तो कितनी बार करेगा, मतलब निकलेगा कितना आप कहोगे 5 चौके 20, 2 140 और 70 0 4 840, ठीक। तो ये निकलेगा आपका 840। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए तो मैंने कहा ये कितना हो जाएगा आप कहोगे 840। चलिए तो मैंने कहा लासा आपका 840 निकल आया, मासा आपका 24 निकल आया, पहली संख्या आपकी 120 है तो हम निकाल देंगे दूसरी संख्या। मैंने कहा पहली संख्या के स्थान पर 120 रख देंगे, गुणा में दूसरी संख्या बराबर लासा कितना है आप कहोगे 840 गुणा मासा कितना है आप कहोगे 24, ठीक। देखिए जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, 12 7 84 होता है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या निकलेगा 7 चौके 28 की 8 हासिल, तो 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना होता है आप कहोगे 16 होता है। तो मैंने कहा 168, तो मैंने कहा दूसरी संख्या आपकी निकल आई 168,
ठीक, ये दूसरी संख्या आपकी 168 निकल आई, कुछ नहीं केवल मान फिट किया है। देखिए अनुपात है, ऐड कर दिया, भाग दे दिया, तो x का मान 24, 24 का मान यहाँ पर फिट कर दिया, तो आपका जो एलसीएम या हाँ एचसीएफ आपका निकलेगा 840, एचसीएफ आपका 840 निकलेगा, और मैंने कहा एलसीएम आपका कितना निकलेगा 840। थोड़ा देखना है यहाँ पर फिर से, पहले मासा है फिर लासा है। चलिए पहले मासा है आपका, यहाँ पर आपका मतलब एचसीएफ है और यहाँ पर एलसीएम है। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम चलिए ठीक, एचसीएफ आपका कितना निकलेगा आपका वो 24, एलसीएम आपका निकलेगा 840। चलिए क्योंकि एलसीएम ज्यादा निकलता है नहीं, मान फिट कर दिया। पहला है आपका क्या, पहली संख्या आपकी 120 से रख दिया, गुणा दूसरी संख्या, मैंने कहा 840 गुणा 24, काटा पीटी कर दी, तो दूसरी संख्या आपकी 168 निकल आई। ठीक, आपका कंप्लीट हो गया सवाल, मजा आया कि नहीं बोलो। चलिए देखिए अगला सवाल, स्पीड में करने वाले हैं, ठीक, बहुत ही जल्दी स्पीड में करने वाले हैं क्योंकि छोटे छोटे सवाल है, बस आपको विधि आनी चाहिए। चलिए अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है आपका, दो संख्याओं का लासा उनकी मासा से 28 गुना है, लासा और मासा का योग कितना है आप कहोगे 1740 है, यदि उनमें एक संख्या 240 है दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए देखिए ध्यान से समझना, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का कितना गुना है आपका 28 गुना है, 28 गुना कर दिया। ठीक, आगे देखिए क्या है आपका होगा एलसीएम और प्लस एचसीएफ का जो मान दिया है वो है 1740। ठीक, देखिए उनमें से एक संख्या आपकी पहली संख्या फर्स्ट संख्या आपकी 240 है, चलिए बाद में देख लेंगे। फर्स्ट संख्या आपकी 240 है, चलिए पहले तो मान निकाल लेते हैं। देखिए देखना ध्यान से, मैंने कहा यहाँ पर आपका x हो जाएगा एलसीएम, तो ये आपका हो जाएगा x गुणा 28। ठीक, तो ये बन जाएगा x बराबर की 28x। ध्यान से समझना, x मैंने यहाँ पर मान लिया तो ये बढ़ जाएगा आपका 28x, मतलब एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा, एचसीएफ और इसका कितना गुना है 28 गुना है, कर दिया। चलिए देखिए देखिए ये आपका कितना है आपका होगा x और प्लस कितना हो जाएगा 28x और बराबर में कितना आपका होगा 1740। क्योंकि मान मुझे यहाँ पर फिट करना है तो मैंने कहा x का मान मैंने यहाँ पर 28x फिट कर दिया, तो मैंने कहा 28x और x कितना हो जाएगा आपका होगा कि यहाँ पर 29x हो जाएगा, ध्यान से समझना। और कितना है आपका होगा 1740, कुछ नहीं किया है, x का मान फिट कर दिया। x मतलब आपका लासा है, लासा का मान मैंने रख दिया 28x यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर आपका x हो जाएगा, तो मैंने कहा क्या बन जाएगा 29x बन जाएगा। इतना तो आपको आता होगा ना, मान फिट कर दिया केवल। बस देखिए 29 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, नौचिक चंगन, नौचिक चंगन, देखिए 6 बार कट रहा है क्या, नौचिक चंगन की 4 आंसर 5, हाँ 6 बार कट जाएगा। तो मैंने कहा x बराबर ये आपका निकल आएगा 60, क्योंकि देखिए ये 6 बार कट जाएगा, 174 जीरो है, जीरो रख दिया, x का मान निकला है आपका 40, x का मान 40 निकला है, तो मैं यहाँ पर फिट कर दूंगा, तो x बराबर मतलब लासा का मान आपका कितना निकल आएगा आपका कहोगे 60 गुणा 28, तो ये तो निकला है आपका लासा। ध्यान समझना, यहाँ पर गुणा नहीं करना है, केवल आप इसी प्रकार से लिख लेना है यहाँ पर 60 गुणा 28। ठीक, क्योंकि मान हम रखने वाले हैं। चलिए ये तो आपका लासा निकला है, ये तो आपका लासा निकला है, और मैंने कहा लासा जब आपका कितना निकला 60 गुणा 28 निकला, और मैंने कहा मासा आपका कितना है आपका होगे 60 है। तो क्या करना है, पहली संख्या आपकी कितनी है आपका होगी पहली संख्या 240, फिर गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा कितना 60 गुणा 28 और गुणा मासा कितना है आपका होगी 60 है। ठीक, देखिए काट देंगे 0 से 0, 6 चौके 24, 4 सत्ते 28, तो मैंने कहा दूसरी संख्या क्या निकल आएगी आपका होगी 7 6 42, तो दूसरी संख्या निकल आई आपकी 420। ठीक, दूसरी संख्या आपकी निकल आई 420। मजा आया कि नहीं बोलो। देखिए कितना इंपोर्टेंट सवाल था, ऐसा सवाल था जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता था। चलिए मैंने कहा देखिए इसका अगर आप इसको x नहीं मानना चाहते हो तो मत मानिए, क्योंकि लासा का मान दिया है, लासा का मान दिया है मासा गुणा 28, तो मासा गुणा 28 में यहाँ पर लिख सकता हूँ लासा की जगह पे, तो ये हो जाएगा आपका 28 मासा, तो मैंने कहा 28 मासा और मासा कितना हो जाएगा 29 मासा हो जाएगा।
29 मासा हो जाएगा, 29 से काट देंगे तो मासा का मान 60 निकल आया। मासा का मान हमें यहाँ पर फिट कर देंगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा, 60 गुणा 28, तो ये लासा निकल आएगा। मैंने कहा लासा आपका ये निकल आएगा। बस मुझे फॉर्मूले में मान फिट करना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणा एचसीएफ। ठीक, क्या निकला आपका? 420 निकला। तो ये आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, मतलब ये 12 क्वेश्चन आपके जो थे वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गए, मतलब टाइप नंबर 7 में आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय